बच्चों, आज हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। कृता अरिषड वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित सुना विभज्य नक्तम दिवम अस्त तंद्रेणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। बच्चों, अन्वय कर लेते हैं। कृता अरिषड वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित सुना नक्तम दिवम विभज्य अस्त तंद्रिणा तेन नयेन पौरुषम वितन्यते। संस्कृत बहुत सरल है यदि हमें विभक्तियों का ज्ञान हो गया। अब आप देखिए, कृतारिषड वर्ग जैन प्रपित सुना अस्त तंद्रिणा तेन, इन सभी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और ये परस्पर विशेषण विशेष्य है। तृतीय का प्रयोग तो यहाँ पर भी है, परंतु यह भिन्न पद है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम अर्थ और व्याकरण कर लेते हैं। बच्चों, संस्कृत आपको इसलिए कठिन लगती है क्योंकि इसमें समस्त पद होते हैं या संधि वाले पद होते हैं, है ना। तो हमें समास विग्रह यदि आ जाए तो हम सरलता से कर लेंगे। अब देखिए, कृता अरिषड वर्ग जयेन, यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने लिया षड वर्ग, हमने यह लिया, इसको हमने क्या किया, विग्रह किया। षण्णाम वर्ग है, यह क्या बन गया, षड वर्ग है। फिर अरिषड वर्ग, इसको हमने लिया तो क्या बनेगा, अरिणाम षड वर्ग है। अब है बच्चों अरिषड वर्ग जय, अरिषड वर्गस्य जय है तेन। ठीक है, अब हो गया कृतारिषड वर्ग जयेन। कृत है अरिषड वर्ग जय है येन तेन। अब यह हमारा विग्रह पद बन गया है। तो देखो बच्चों, जीत लिया गया है अरिषड वर्ग जिसके द्वारा, ऐसे उसके द्वारा, ऐसे उस दुर्योधन के द्वारा। तो अरिषड का क्या अर्थ होता है बच्चों, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य, ये हमारे 6 शत्रु कहे गए हैं। ये 6 राजाओं के शत्रु कहे गए हैं। एक नीति निपुण राजा इन 6 शत्रुओं को जीतने के बाद ही कुशल शासक बन सकता है। तो अब दुर्योधन ने क्या किया है, दुर्योधन ने अपने 6 शत्रु काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य, इन सभी को जीत लिया है। पुनः मानवीम, बच्चों द्वितीय विभक्ति एक वचन है, मनोह इयम इति ताम, मनु की है यह ऐसी उसको, अगम्य रूपाम पदवीम, ये बच्चों मानवीम, अगम्य रूपाम पदवीम, ये सभी द्वितीय विभक्ति एक वचन के हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन का अर्थ होता है कर्ता ने कर्म को, मनु की अत्यंत ही कठिनता से प्राप्त होने वाली पदवी को। पदवी का क्या अर्थ होता है, शासन प्रणाली, शासन पद्धति। बच्चों, मनु के द्वारा राजा के लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करता हुआ राजा श्रेष्ठ राजा बनता है। तो ऐसी उस मनु के द्वारा जिसे सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसी उस पद्धति को प्रपित सुना, प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, फिर और क्या कर रहा है, नक्तम दिवम विभज्य। नक्तम होता है बच्चों रात्रि,
दिवम होता है दिन, जिसने रात और दिन का विभाजन कर दिया है। तो विभाजन कैसा किया है कि रात्रि के समय कौन सा कार्य करना है और दिन के समय कौन सा कार्य करना है। इससे कार्य की कुशलता बनी रहती है और कार्यकर्ता को भी सरलता रहती है। अस्त तंद्रिणा, बच्चों यह देखिए आप, अस्त तंद्रा, नहीं है तंद्रा, अस्त तंद्रा। और अस्ता तंद्रा यस्य सह, अस्त हो गई है तंद्रा जिसकी ऐसा वह, तेन, क्योंकि बच्चों यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, तेन उस दुर्योधन के द्वारा। तो बच्चों तंद्रा किसे कहते हैं? बच्चों तंद्रा शरीर का एक ऐसा विकार होता है जिसमें शरीर भारी हो जाता है तथा हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है और इस प्रकार व्यक्ति कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। परंतु दुर्योधन कैसा हो गया है? अस्त तंद्रे, आलस्य रहित हो गया है। आलस्य रहित होते हुए तेन उस दुर्योधन के द्वारा, नयन नीति पूर्वक, नीति शास्त्र में कहे हुए नियमों के अनुसार, पौरुषम पुरुषार्थ को वितन्यते फैलाया जा रहा है। तो समझते हैं बच्चों इसे। इससे पहले थोड़ा प्रसंग बता देती हूँ। दुर्योधन ने जिस राज्य को राजा युधिष्ठिर से छीना है, अब वह उसी राज्य को कुशलता पूर्वक नीति शास्त्र के अनुसार जीतने का प्रयास कर रहा है। यह श्लोक बच्चों कर्मवाच्य में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या होता है बच्चों? कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है। वह राजा दुर्योधन जिसने अरिषड वर्ग अर्थात काम क्रोध आदि को जीत लिया है तथा जो मनो द्वारा प्रतिपादित सरलता से अप्राप्य शासन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा वाला है तथा रात दिन जिसने कार्य का विभाजन कर दिया है, ऐसा वह दुर्योधन आलस्य रहित होता हुआ नीति पूर्वक पुरुषार्थ को वितरित कर रहा है, पुरुषार्थ को फैला रहा है। यहाँ बच्चों मैंने जो इसका अर्थ किया है, यह मैंने कर्तृवाच्य में किया है। ठीक है। कर्मवाच्य में यदि हम इस श्लोक का अर्थ करते हैं तो इस प्रकार से होगा। तो उस दुर्योधन के द्वारा, जिसके द्वारा 6 शत्रुओं के समूह को जीतने वाले, मनु की अगम्य रूप शासन पद्धति को प्राप्त करने की इच्छा वाले, रात दिन का विभाजन करने वाले, आलस्य रहित होने वाले उस दुर्योधन के द्वारा नीति पूर्वक पुरुषार्थ को वितरित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार भारतीय राजनीति शास्त्र के अनुसार राजा को कुशल आचरण वाला होना चाहिए। दुर्योधन इस लोकप्रियता को पाने के लिए दया तथा उदारता का आचरण कर रहा है। इससे प्रजा उसके पक्ष में हो जाए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।